दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों आज जाकर फाइनली जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी निकाली गई है उन सभी वैकेंसीज़ का ऑनलाइन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसके रिलेटेड जो है लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला लिंक है, इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो ऑनलाइन का जो वेबसाइट बनाया गया है उस पे ये रिडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए ये सभी जो पांचों एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो अलग अलग पोस्ट के वैकेंसी का उनका ये दिया गया है पीडीएफ का लिंक। और साथ ही साथ में नीचे आइएगा तो जो ऑनलाइन अप्लाई का नोटिस है ये वाला कि कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है, 19 जुलाई जो है लास्ट डेट रखा गया है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। वहीं पे यहाँ पे एक नोटिस जो है इमेज अपलोड करने से रिलेटेड है और दो जो लिंक है ये ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड है। जो पहला लिंक है अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिए हैं तो उसके लिए है, आप लॉगिन करके वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे जो भी आप फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कीजिएगा अभी तो आपको पहले रजिस्टर करना ही पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे वो रजिस्टर का लिंक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कीजिएगा इस पर तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि जो इसमें ऑनलाइन का प्रोसेस है दो पार्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्टली आपको जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद में आपको उस डिटेल से लॉगिन करके आगे जो है फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इसमें आगे आइएगा नीचे में तो आपको नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि इसमें फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम जैसे कि मेरा नाम संदीप कुमार है तो इसमें मैं संदीप डालूँगा और लास्ट नेम में कुमार डालूँगा। अगर तीन आपका मिडिल नेम भी है तो आपको जैसे कि अगर संदीप कुमार गुप्ता लिखना हो तो इसमें मैं संदीप लिखूँगा, इसमें कुमार, इसमें गुप्ता। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका 2 लेटर का नाम है तो इसमें फर्स्ट में और लास्ट में आएगा ओनली। और आगे नीचे में आइएगा तो आपको ये पूछेगा कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है क्या। मैक्सिमम लोगों को नो ही करना पड़ता है इसको। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। और ये जो कट ऑफ डेट है एज का वो बताया गया है 31 मार्च 2024 तक आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का वो फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे एक बार डालने के बाद दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, फिर दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी करना पड़ेगा। आगे बढ़िएगा यहाँ पे तो जनरेट ओटीपी बोलेगा और मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी जो है डालिएगा अपना। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। फिर ये कैप्चा डालना है। जो ये कैप्चा दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये मोबाइल से हम प्रोसेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये हमें अजीब लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग मोबाइल से ही डालते हैं फॉर्म, इसीलिए हम मोबाइल से बना रहे हैं इसको। तो यहाँ से ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको फुलफिल करना है। ये जो कैप्चा देख रहे हैं इसको देख कर लिखना है इसमें W3EAFCZ, तो ये आपको इसमें टाइप करना है। फिर उसके बाद में रीवेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। हम अपना पहले जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आगे जो है लॉगिन करके आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने अपना जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा तो आपको उस टाइम पे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, आप वैसे ही लॉगिन किए हुए आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप बीच में प्रोसेस छोड़ देते हैं तो फिर से आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा रजिस्ट्रेशन के बाद में। एक और चीज़ कि जब आप वहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजिएगा तो दोनों पे सेम ही ओटीपी जाता है, किसी एक ओटीपी को आप फिल कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद में आपसे जो है जो आपका बेसिक डिटेल है, आपका नेम हो गया, मोबाइल नंबर, एज और डेट ऑफ बर्थ, इसको दोबारा से कंफर्म करवाता है और रीवेरीफाई करवाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही आप उस पर आगे बढ़िएगा। तो ओके, रजिस्ट्रेशन का ही हम प्रोसेस अभी बता रहे हैं आपको। यहाँ से आप शुरू करते हैं। देखिए अभी हम लॉगिन कर गए हैं यहाँ पे
और इसमें एक और काम कर लीजिएगा, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जो है क्रोम ब्राउज़र से कीजिएगा, अच्छा रहता है। और डेस्कटॉप साइट जो है ऑन कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ऑनलाइन करने में। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन का डिटेल जो है वो बेसिक डिटेल देखने को मिलेगा। वहाँ यहाँ पे आगे आपको पोस्ट सिलेक्शन पे जो है क्लिक करना है। पोस्ट सिलेक्शन पे जैसे ही यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट यहाँ पे पूछेगा। पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आपके फादर का नेम और माताजी का नाम, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे पोस्ट पूछेगा कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे पोस्ट का डिटेल यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा आपको। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, उस पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए हम स्टोर असिस्टेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस कलर के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ गया कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर है, 03/2024 है वो। फिर आगे बढ़िएगा तो आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, डोमिसाइल ऑफ बिहार ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हैं तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। बट ये है कि आपको ओनली यूआर के सीट पे फाइट करना पड़ेगा। रिजर्वेशन का कैटेगरी आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको कोई भी एक शरीर में जो का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा। आपके पास में या तो मोल मार्क हो सकता है वो, या कहीं पे दाग है या कटा हुआ है तो आप उसका जो है दे सकते हैं। और यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है, मतलब आईडी कार्ड आपको, तो आप अपना वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर अदर डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे अदर, अगर आपको आधार कार्ड देना होगा तो आप अदर में डालकर दे सकते हैं। एंड यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बढ़िएगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आइएगा एडिशनल डिटेल में। एक जो भी स्टेप आप जो है कंप्लीट करते जाइएगा उसमें दिखाएगा कि डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे दूसरा जो है एडिशनल डिटेल में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करना पड़ेगा आपको। PWD मीन्स दिव्यांगजन अभ्यर्थी। यहाँ पर अगर आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं तो नो कीजिएगा, नहीं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। और यहाँ पे पूछा है कि लैंड लॉजर या फिर लैंड डिस्प्लेस पर्सन है आप, तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। ओके, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस का डिटेल जो है डालना पड़ेगा, जैसे कि बोल रहा है कम्युनिकेशन डिटेल। ये अगर दोनों डिटेल आपका सेम है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। जो चीज़ें आप परमानेंट एड्रेस में डालिएगा वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, यस कर दीजिएगा। तो ज़्यादातर केस में दोनों जो है सेम ही होता है, मैक्सिमम लोगों का। ओके, तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस का डिटेल डालते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, क्वालिफ़िकेशन डिटेल बच जाएगा, फिर कंपनी का डिटेल जो प्रेफरेंस डालना है वो, और लास्ट में डॉक्यूमेंट और पेमेंट करना पड़ेगा। जो मेरा पर्सनल डिटेल है, एडिशनल डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं फोर्थ जो स्टेज है इसका, यानी क्वालिफ़िकेशन डिटेल का। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे देखिए, आपको 10th का डिटेल डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में नीचे आइएगा तो 12th का डिटेल, और यहाँ पे और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसका डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, जैसे कि 10th के डिटेल में देखिए आप यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछ रहे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये सिलेक्ट करना है, क्या है ये, तो ये यहाँ पे परसेंटेज में अपना आपका मार्क्स है या फिर CGPA में है वो आपको डालना पड़ेगा। जो स्टेट बोर्ड होता है उसका मार्क्स जो है परसेंटेज में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़िएगा तो कितना मार्क्स आपने पाया है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो डालना पड़ता है, और ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना पड़ेगा। और जो सर्टिफिकेट का नंबर है, मीन्स आपका जो मूल प्रमाण पत्र है उसका नंबर डालिएगा तो बेहतर रहेगा। और जो आपने डिवीज़न जो है अचीव किया है उसका डालना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड डिवीज़न। फिर वैसे ही यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल सेम तरीके से डालना है। और यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, अगर ग्रेजुएट है तो आपको ये ग्रेजुएट वाला डालना पड़ेगा।
ओके, तो ये सभी जो डिटेल है वो डालना पड़ेगा, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ से अब जो है कंपनी वाला डिटेल डालना है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालने के बाद में। और देखिएगा तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस है आपको कंपनी का टोटल 5 प्रेफरेंस डालना है। यहाँ से देखिए, जैसे कि आप अगर एक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या क्या है। एक तो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो मेन कंपनी है, और बाकी जो है सब सब्सिडरी कंपनी है, जैसे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वैसे ही साउथ बिहार है, और BSP TCL है, और BSP GSL, ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये है। तो आप जो है अपने हिसाब से प्रेफरेंस जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बोलिएगा तो इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे, अगर आपको डाउट होगा किसी भी तरह से। तो हम वैसे ही बस वीडियो बनाने के लिए एक जो है रैंडम ये जो है प्रेफरेंस हम चुन ले रहे हैं। अब यहाँ पे 2 पोस्ट जो है, जो हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024 के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे 2 प्रेफरेंस डालना है पोस्ट का। तो आप जो है क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में से जो आपको अच्छा लगे, इन दोनों में से कोई अपना प्रेफरेंस 1 रख सकते हैं, और बाकी जो दूसरा है वो अपने से सेकेंड प्रेफरेंस में डालना पड़ेगा। तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। फिर यहाँ से आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक है टू अपलोड करके अपने जो है मोबाइल से अपना फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप मोबाइल से अपना फ़ोटो चूज करके सिलेक्ट करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट का डिटेल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी 1500 रुपीज़ लिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ़ोटो सिग्नेचर के बाद में यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, और सभी पे एग्री करके यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेज है, जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाला नोटिस है उसमें साइज़ कुछ और बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आइएगा तो आपको जैसे ही अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि 200 से लेकर 500 KB के बीच में फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। वहीं जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 50 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये इस साइज़ में आपको KB में जो है फ़ोटो सिग्नेचर रखना है। तो यहाँ से आपको जो है अपना जो सभी जो डिटेल डालने हैं उसको प्रीव्यू कर लेना है, या फिर अगर आप श्योर हैं तो उसको डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे एक बार, मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद में सबमिट करके फाइनल जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो आप जो है किसी भी माध्यम से, क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से। आपका जो फॉर्म जो है एक बार पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो ये रहा आपका ऑनलाइन का प्रोसेस। किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।